हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से हमारे चैनल मिस्टीरियस मसाला में। आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेके आ गया हूँ इंटरनेट के कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस फोटोज और वीडियोस जो कि आज तक के अनसॉल्व हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 5 पे हमारे पास है सिकाडा 3301। ये सिकाडा 3301 इंटरनेट की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। ये बात है सन 2012 की, जब एक फोटोग्राफ इंटरनेट पे अपलोड हुई। इस फोटोग्राफ ने पूरे इंटरनेट को हिला डाला था और इस फोटोग्राफ में लिखा था कि हम हाईली इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढ रहे हैं और इस इमेज के अंदर एक सीक्रेट मैसेज छुपा हुआ है, उसे क्रैक करें और आगे बढ़ें। Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. और तब से लेके अब तक हर साल न्यू क्लूज पोस्ट किए जाते हैं। सिकाडा 3301 के मेंबर्स ने पूरी दुनिया में स्कैनर लगाना चालू कर दिया और इन स्कैनर्स के अंदर अलग अलग पजल्स रहते थे। सिर्फ कुछ इंटेलिजेंस लोगों को ही इस काम के लिए चुना गया था और कोई नहीं जानता कि वो लोग कौन हैं और अब कहाँ पे हैं। और नंबर 4 पे हमारे पास है वेब ड्राइवर टोर्सो नाम का एक यूट्यूब चैनल। ये चैनल इतना रहस्यमय था कि इसने यूट्यूब को हिला के रख दिया था। सन 2013 में इस चैनल पर अजीबोगरीब वीडियोस अपलोड होना शुरू हुई। सभी वीडियोस में लाल और नीले रंग के पैटर्न्स बने हुए नजर आते थे और इस चैनल पर कई मिनटों में ही 100 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो जाती थी। पूरी इंटरनेट की कम्युनिटी हैरान थी कि आखिर ये चीज़ है क्या। लेकिन एक दिन एक यूज़र ने ये बताया कि यह वीडियो उनके ऑफिस गूगल में मीटिंग प्रेजेंटेशन में दिखाई जाती हैं और आखिर में गूगल ने भी ये मान लिया कि ये चैनल उनका है और ये वीडियोस क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए काम आती हैं। हमारी इस सीरीज़ में ये लौती एक ऐसी चीज़ है जो कि सॉल्व है। और नंबर 3 पे हमारे पास है अक्टूबर 28, 2011.com। अक्टूबर 2011 हम सभी के लिए एक आम दिन था, लेकिन इस वेबसाइट के अपीयर होते ही लोगों में हलचल मचनी शुरू हो गई थी। जैसे ही इस वेबसाइट को खोला जाता, इस वेबसाइट के अंदर एक पार्क की इमेज दिखाई देती है जो कि देखने में बिल्कुल रैंडम लगती थी, लेकिन साथ ही इस वेबसाइट पर अजीबोगरीब टेक्स्ट और नंबर दिखाई देते थे जिनमें बेसिकली दुनिया का सच क्या है वो बताने का दावा किया जाता था। और इस वेबसाइट से एक फ़ोन नंबर भी लिंक था। खैर अक्टूबर 28 आई और चली भी गई, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जिन जिन लोगों ने उस नंबर पर फ़ोन किया था उन्हें कुछ इस प्रकार की आवाज़ें सुनाई दी थी। ये चीज़ रोंगटे खड़े कर देती है कि जब आप किसी को फ़ोन लगाओ और उस फ़ोन में किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई दें। लेकिन ये वेबसाइट अब अवेलेबल नहीं है। इस वेबसाइट पे फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के एक्सपेरिमेंट दिखाई देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इसका रिलेशन लूसिड ड्रीमिंग से है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और नंबर 2 पे हमारे पास है द घोस्टनेट। सन 2009 में एक साइबर हैकिंग ऑपरेशन का खुलासा किया गया। इस ऑपरेशन में 103 देशों को इन्फेक्ट किया था। ये लोग बेसिकली आम जनता को ईमेल्स भेजते और जैसे ही ईमेल्स पे मौजूद लिंक्स पर क्लिक किया जाता वैसे ही उनके कंप्यूटर्स का सारा डेटा इन लोग के पास चला जाता था और जैसे ही इन लोग के पास उसका डाटा आता ये लोग उनका माइक्रोफोन और वेबकैम को एक्सेस कर लेते थे और 24 घंटे प्राइवेसी का नाश करते रहते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग उनके सोशल मीडिया और बैंक का पासवर्ड भी निकाल लिया करते थे। इसलिए इनका नाम घोस्टनेट रखा गया क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये लोग कौन हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है द मिस्टीरियस केस ऑफ एलिसा लैम। फरवरी सन 2013 में 21 साल की स्टूडेंट जिसका नाम एलिसा लैम था, उसकी डेड बॉडी एक पानी की टंकी में मिली। ये घटना लॉस एंजलिस के सेसिल होटल में हुई थी
अथॉरिटीज ने ये घोषित किया कि एक्सीडेंटली पानी में डूबने के कारण उनकी मौत हो गई और उनका कहना था कि एलिजा ने कोई भी ड्रग्स और अल्कोहल नहीं ली थी, ये बस एक एक्सीडेंट था। और इसी के साथ साथ उसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रही थी। ये फुटेज उस होटल लिफ्ट की है जिसमें एलिजा अजीबोगरीब तरह की हरकतें कर रही है। इस फुटेज में एलिसा लिफ्ट के सारे बटन दबा देती है और बाहर निकल के किसी से बात करती हुई दिखती है, पर वहाँ कोई था ही नहीं। थोड़ी देर बाद एलिसा रूफ के टॉप पर पहुँच जाती है और 10 फीट ऊंची पानी की टंकी को चढ़ के पानी में डूबने के कारण उसकी मौत हो जाती है। उसकी बॉडी 2 हफ्ते बाद वाटर टैंक से निकाली गई थी, जब उस होटल के लोगों ने पानी में अजीब सी गंध और अजीब सा टेस्ट होने का दावा किया। और तब से लेके आज तक ये इंटरनेट की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन के रह गई है। आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारी बाकी की वीडियोस भी ज़रूर देखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।